खरपतवार कोई सा भी हो, मोथा घास हो, दोब घास हो, गाजर घास हो, जड़ से खत्म हो जाएगा बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप स्प्रे करते हैं तो, और दोबारा आपके खेत में वो खरपतवार उगने का नाम नहीं लेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, खेती में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है खरपतवार। अगर खरपतवार किसान भाई के खेत में उग गया तो किसान भाई की आधी से ज़्यादा पैदावार घटा देता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि किसान भाई की पूरी फसल चौपट हो जाती है और खरपतवार हावी होकर किसान भाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपके खेत में चाहे मोथा घास हो, चाहे दूब घास हो, चाहे गाजर घास हो या फिर कोई भी घास हो, आप आसानी से उसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तरीका अपनाने के बाद में आपके खेत में दोबारा खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप भी खरपतवार से परेशान हैं तो भाई साहब आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ आखिरी वाली जो दवा बताने वाले हैं वो तो भाई साहब अगर आपने उसका सही तरीके से स्प्रे कर दिया, आपके खेत में दोबारा कभी खरपतवार उगेगा भी नहीं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में कमाल की जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, गुणावत कृषि फार्म, दौलतपुरा जी। सर जी, क्या वाकई में खरपतवार को जड़ से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल सर, खरपतवार अपने खेत में कोई सी भी हो जड़ से खत्म हो जाएगी, बाद में दोबारा यानी दोबारा उगेगी भी नहीं खेत में। ऐसा भी इन खरपतवारों का इलाज है सर जी। लेकिन इनके बारे में अपन को नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी खरपतवार कौन सी दवा से खत्म होगी, कोई रासायनिक तरीके से आप खत्म करना चाहते हैं या प्राकृतिक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, किस तरीके से आप खत्म करना चाहते हैं किसान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर नॉलेज आपको है तो पूरी तरह से खरपतवार को अपने खेत से जड़ से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। सबसे ज्यादा समस्या आती है खरपतवारों की बारिश के टाइम पे। बिल्कुल सर। तो बारिश के टाइम पे अगर कोई किसान भाई प्राकृतिक तरीके से खरपतवार कंट्रोल करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, कैसे कर सकता है? पहले प्राकृतिक तरीका बता दें आप। देखिए, खरपतवार को अपने खेत से जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट समय बारिश का होता है सर। मैं इस चीज को मानता हूँ। गर्मी का और बारिश का जो समय रहता है खरपतवार को अपने खेत से जड़ से खत्म करने का समय रहता है। अब प्राकृतिक तरीके की आप सर बात करते हैं तो प्राकृतिक तरीके की मैं बात बता दूं आपको। जैसे ही हल्की बारिश हो तो सबसे पहले आपके खेत में खरपतवार उगना शुरू हो जाएगा जी। आप बीज बोओगे ना खेत में, उससे पहले खरपतवार उग जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही बीज छोटा छोटा उगे खरपतवार, उस समय आप कल्टीवेटर निकाल के, रोटोवेटर निकाल के उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो क्या है कि एक बार वो बीज उग जाएगा ना तो दोबारा नहीं उगेगा। बिल्कुल। अब रही बात कि अगर मान लो कि दोबारा भी उगे तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में कई प्रकार की दवाइयां आपके लिए लेके आए, जो आप खड़ी फसल में भी कर सकते हैं और खाली खेत में भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। जो आखिरी वाली है कि बिल्कुल कोई सा भी खरपतवार हो बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं और दोबारा उगेगा भी नहीं, वो जानने से पहले काफी किसान भाई फसल की बुआई कर देते हैं। बिल्कुल सर। और फसल बुआई करते ही तुरंत खरपतवार उग जाता है। कोई ऐसा तरीका भी है क्या जो फसल बुआई के बाद में किसान भाई उस तरीकों को अपना के खरपतवार को रोक सकता है और फसल को ग्रो कर सकता है? देखिए सर, मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं किसान, मतलब जो बारिश की जो फसलें होती हैं ना उसमें खरपतवार से। अब किसान भाई क्या करते हैं कि मान लो कि किसी भी तरीके से या समय नहीं रहा या अधूरी जानकारी के अभाव से खरपतवार हो गया खेत में। अब उन्हें बीज भी टाइम पे लगाना है। अगर किसान भाई मान लो कि बीज लगा देते हैं और किसान भाई परेशान है कि यार मैं प्राकृतिक तरीके से खत्म करूँ तो निराई गुड़ाई कराएं जी। अगर निराई गुड़ाई का मान लो कि टाइम नहीं है या लेबर नहीं मिल रही या नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी एक सजेशन है। बिल्कुल। फसल चाहे चौड़ी पत्ती की बोएं, लंबी पत्ती की बोएं, सिकुड़ी पत्ती की बोएं, कोई सी भी फसल बोए, उनके लिए भी किसान भाई एक दवाई लेके आए हम, जो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, पेंडामेथालिन। बिल्कुल। अगर फसल बुआई के बाद में किसान भाई पेंडामेथालिन का स्प्रे करना चाहता है या फिर इस दवा का यूज करना चाहता है, कैसे करे ताकि पूरा खरपतवार कंट्रोल हो जाए? बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको, अगर किसान भाई आज बीज बो रहा है, बिल्कुल, तो बीज बोने के जस्ट 12 से 24 घंटे के भीतर, जैसे किसान भाई ने आज बीज बो दिया तो 12 से 24 घंटे के भीतर, यानी कि आज का समय से कल इसी समय तक, उस समय के बीच में पेंडामेथालिन का किसान भाइयों आपको जिस खेत में बीज बो रहे हो आप उसी खेत में स्प्रे करना है आपको। तो स्प्रे करने से क्या होगा कि पेंडामेथालिन का जैसे ही अपन खेत में स्प्रे करेंगे फसल बो के तुरंत
तो वो क्या है कि मतलब जो खरपतवार का जो बीज है ना अपना, जो मतलब ऊपर आ जाता है जी, जुताई के समय, उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। तो खरपतवार तो अपना उगेगा ही नहीं और अपनी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, फसल आराम से उग जाएगी उसमें। बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई पेंडामेथालिन का स्प्रे करना चाहता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या रहती है और स्प्रे करते समय सावधानी क्या बरतें? देखिए सर, प्रॉपर डोज में आपको बता दूं, पेंडामेथालिन की 5 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से डोज बता रहे हैं। 5 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से। अब आपके एकड़ में कितनी टंकी लगती है, स्प्रे पंप कितने लगते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से आपको पेंडामेथालिन लेना है। पेंडामेथालिन लेके किसान भाइयों, जिस टंकी से, जिस स्प्रे पंप से आप स्प्रे करते हैं, पहले उसे साफ कर लें और फिर स्प्रे करने के बाद में भी किसान भाइयों अच्छी तरह से उसे साफ करना है, ताकि उसमें वो खरपतवार जो हर्बिसाइड है वो चिपका कहीं रह न सके और अगली स्प्रे में कोई फसल को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। तो सर जी, ये तो बात हो गई पेंडामेथालिन की, लेकिन काफ़ी किसान भाई मोथा घास से परेशान है। तो मोथा घास को किसान भाई कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसको कैसे ख़त्म कर सकता है जड़ से? देखिए सर, मोथा घास को ख़त्म करने के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो किसान भाइयों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मोथा घास है। मोथा घास के लिए सर ने क्वेश्चन किया कि मोथा घास को जड़ से खत्म कैसे करें। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं आपको, लंबी पत्ती वाली फसल अगर आप बो रहे हो, मैं टेक्निकल साल्ट आपको बता दूं, हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल आता है इसमें। हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल के नाम से दवाई लानी है आपको, जिसमें टेक्निकल साल्ट है ये। वो दवाई ला के फसल बोने के बाद में 2 दिन में कि 5 दिन में जब आपकी फसल उग जाएगी, खरपतवार ज़्यादा उगने लगे, मोथा घास ज़्यादा उगने लगे, तो किसान भाई उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं अपने खेत में और मोथा घास को जड़ से खत्म कर सकते हैं अपन। बिल्कुल। सर जी, अगर किसान भाई हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल का स्प्रे करना चाहता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या रखनी है किसान भाई को? इसका प्रॉपर डोज रहता है 0.20 ml से लेकर 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से आपको लेना है ये। चाहे पानी कितना लगे उस हिसाब से आप डिवाइड करना है और नमी के समय अपने खेत में स्प्रे करना है। मोथा घास जड़ से खत्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस चुनौती की जिसमें सबसे ज्यादा किसान भाई फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार किसान भाइयों के खेत में मोथा घास भी हो जाती है, दूब घास भी हो जाती है, गाजर घास भी हो जाती है और अनेक प्रकार की घास हो जाती है और किसान भाई हो जाता है परेशान। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान भाई सभी प्रकार की घास को जड़ से खत्म करना चाहता है तो क्या तरीका अपना सकता है, कौन सी दवा का स्प्रे करके पूरी घास को खत्म कर सकता है, ताकि किसान भाई को आगे चल के खरपतवार की समस्या ना आए? बिल्कुल सर, सही सवाल किया आपने। मैं बता दूं आपको, ये जो मतलब सभी प्रकार की घास होती है, गाजर घास होती है, दोब घास होती है, घास होती है, मोथा घास होती है, ये मतलब जिद्दी घासें जो होती है, जो अपने जड़ों के विकास से ऊपर से तो खत्म हो जाती है, लेकिन जड़ें अंदर जमीन में चलती है इनकी। बिल्कुल। हम आज एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं सभी किसानों के लिए, जो खाली खेत में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, उसके तरीके भी हम आपको बताएंगे। पहले दवाई का नाम सुन ले आप। ग्लाइफोसेट है किसान भाइयों, ग्लाइफोसेट के नाम से आती है। कंपनी का नाम कोई सा भी आ सकता है, टेक्निकल साल्ट ग्लाइफोसेट 71% HG फॉर्म में आएगी ये। तो किसान भाइयों, ये आपको मार्केट से लेनी है। मार्केट से लेकर के आपको अपने खाली खेत में स्प्रे करना है, या बागवानी जगह पे, बागवान जहाँ पे आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उस जगह पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे करने की कंडीशन क्या रहेगी किसान भाइयों, गौर से सुनना इस चीज़ को। किसान भाइयों, अगर आप खाली खेत में जैसे कोई सी भी फसल लेना चाहते हैं, बाजरे की हो, धान की हो, या कोई सी चौड़ी पत्ती वाली हो या लंबी पत्ती वाली फसल हो, तो किसान भाइयों उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि अगर आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं तो कम से कम फसल बोने से 20 दिन पहले, जी 20 दिन पहले आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे भी किस कंडीशन में करना है किसान भाइयों, आपके खेत में पूरी तरह से नमी होनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि वो दवाई अंदर जमीन के जा सके। नमी भी कितनी होनी चाहिए किसान भाइयों, जैसे आज आपने स्प्रे कर दिया, इस समय आपने स्प्रे किया है, तो इससे कम से कम 5-6 घंटे बाद तक बारिश ना हो। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस समय अपन स्प्रे कर रहे हैं उस समय अपने ज़मीन पे इतनी नमी होनी चाहिए, जैसे घास पे, खरपतवार पे ओस की बूंदे रहे ना, उस समय स्प्रे करना है अपन को। बिल्कुल। उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों जड़ से खत्म होगी और फसल बोने के 20 दिन पहले आपको स्प्रे करना है। अगर किसान भाइयों फसल बोने के अगले दिन आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों अपनी फसल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो उगने में ये मान के चलो कि 20% या 30% ही उगेगी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों की सावधानी रखनी है। दूसरी बात किसान भाइयों, बागवानी वाले भाई हैं, जो किसान भाई हैं बागवानी में जो मतलब बागवानी तरीके से खेती कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के क्या है, दोब घास हो जाती है, गाजर घास हो जाती है, मोथा घास हो जाती है, वो परेशान रहते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैं बता दूं, आप पहले अपने बगीचे में
जहाँ पे आपने बगीचा तैयार कर रखा, उस बगीचे में पहले पूरी तरह से जमीन में नमी हो, उस समय किसान भाइयों ये ग्लाइफोसेट 71% SG फॉर्म वाली टेक्निकल साल्ट वाली दवा लाओ। आप दवा ला करके अपने स्प्रे पंप में मिला के इसको इस तरह स्प्रे करो कि जो अपना जो मतलब बगीचे का जो पौधा है उसके आसपास थोड़ा गैप रख के फिर स्प्रे करना है आपको, और पूरी जमीन में स्प्रे कर दो, नमी हो उस समय, तो जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर एक बार में नहीं होती किसान भाई, कम से कम 2 बार बगीचे बागवानी खेती करने वाले किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि कम से कम 2 बार रिपीट करें बारिश के मौसम में, तो जड़ से खत्म हो जाएगी सर ये। बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई ग्लाइफोसेट 71% SG का स्प्रे करना चाहता है, इसका प्रॉपर डोज क्या रहता है सर? देखिए सर, प्रॉपर डोज की अपन बात करें, ग्लाइफोसेट 71% SG फॉर्म 5 से 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम आपको यूज लेनी है। अब ज़्यादा किसान भाइयों 5 से 10 ग्राम अगर चूक जाता है किसान भाई, तो किसान भाइयों आपको सीधा सा सजेस्ट बता दूं मैं, मार्केट में 100 ग्राम का पाउच मिलता है इसका। 100 ग्राम का पाउच 15 लीटर के पंप में आपको डालना है, और अच्छी तरह से आपको मतलब स्प्रे इतना करना है कि आप जिस घास पे स्प्रे कर रहे हो उसके घास के पत्तों के माध्यम से जमीन तक बूंदे चली जाए, मतलब पत्ते टपकने लग जाए घास के, इस तरह से स्प्रे करना। ये नहीं कि आपने लाइट स्प्रे कर दिया और फिर कहेंगे कि यार हमारी तो घास जली। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाई जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। अगर कोई किसान भाई फसल लगाने के बाद में इस दवा का स्प्रे कर देता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए किसान भाइयों, ये एक ऐसी दवा है जो मतलब इसके आगे आना ना सब साफ है। ये ग्लाइफोसेट एक ऐसी दवा है कि ये किसी को भी नहीं बख्शती है, चाहे वो फसल हो चाहे खरपतवार हो, ये सबको जड़ से खत्म करती है। तो किसान भाइयों फसल लगाने के बाद में तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना ही नहीं है आप। बिल्कुल, फसल लगाने के 20 दिन पहले करना है। बिल्कुल सर जी, अपनी तरफ से कोई विशेष सावधानी आप किसान भाई को बताना चाहते हैं स्प्रे करते समय तो बता सकते हैं? सावधानी की बात यह है किसान भाइयों, जो दवा हमने बताई है आपको वो उसी फसल में यूज लेनी है, आपको उसी खरपतवार के लिए यूज लेनी। पहली सावधानी तो ये रखनी है आप। सबसे अहम सावधानी ये है कि आपके खेत में जिस समय आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उस समय आपके खेत में नमी प्रॉपर रहनी चाहिए। दूसरी सावधानी की अपन बात करें किसान भाइयों, जिस स्प्रे पंप से आप अपने खेत में हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे हर्बिसाइड कोई सा भी हो, तो किसान भाइयों उस स्प्रे पंप को आपको अच्छी तरह से पानी से साफ करना है, गर्म पानी से और ठंडे पानी से सोडा मिला करके, ताकि अपन फसल में अगला स्प्रे करें तो अपनी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। जिस तरीके से वीडियो में हमने तरीके बताए हैं स्प्रे करने के, अगर आप उस तरीके से उस बताए हुए डोज के अनुसार अपने खेत में फसल बोने के बाद में या फसल बोने से पहले अगर स्प्रे करते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं खरपतवार कोई सा भी हो, मोथा घास हो, दोब घास हो, गाजर घास हो, कोई सा भी खरपतवार हो, जड़ से खत्म हो जाएगा बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप स्प्रे करते हैं तो, और दोबारा आपके खेत में वो खरपतवार उगने का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।